व्हाट आर योर प्रोफेशनल बैड हैबिट्स, इसकी लिस्ट हमने बना ली। आप ही ने बड़े दिलदारी से, ईमानदारी से, ठीक है, आपने बताया कि आप सबकी गंदी आदतें क्या क्या है। हम में से अधिकतर लोगों में, और मैं कोई अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं बता रहा हूं, मुझ में भी गंदी आदतें थी, हैं, और उस पे काम जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, कोई ट्रेनर ट्यूटर इसका मतलब ये नहीं है कि आदतें नहीं है। लाइक आई सेड लास्ट टाइम, कि अपशब्द कहने की आदत, अभी किसी ने कहा ना गालियां देने की आदत थी, अपशब्द कहने की आदत मुझको भी थी, क्योंकि मैं एक ऐसे सर्कल में था। अगेन मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो अपशब्द कहने की आदत थी। अब जो है वो उस पर बहुत बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया, और अब मुझे, अब मन ही मन भी अगर गाली आती है ना, तो अब उसको कंट्रोल करने की मेरे अंदर में वो शक्ति आ गई, और उसके कारण एक बहुत मेरे अंदर में एक चेंज मुझे महसूस होता है। मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन वो महसूस होता है। याद रखिए, याद रखिए, मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा आपको, ये जो है, ठीक है, हमने कहा था कि विल पावर, विल पावर, विल पावर। मैं अब गलत आदतें हटाने की बात कर रहा हूं। गलत आदतें हटाने की बात कर रहा हूं। ऐसी आदत जो आप हटाना चाहते हैं, अगर आप मोटिवेशन का यूज करते हैं या विल पावर का यूज करते हैं, वो फर्स्ट लेवल का है और बहुत लो पावर होता है। स्मोकिंग छोड़ना है, गाली देना छोड़ना है, अंट शंट खाना पीना छोड़ना है। मैं आपको बता रहा हूं आ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको खराब आदतें छोड़नी है ना, या अच्छी आदतें लगानी है, वर्क ऑन, इसको भी लिख डालो, वर्क ऑन 1 or 2 हैबिट्स ओनली एट ए टाइम। ओनली एट ए टाइम, 1 या 2 आदतों पे काम करो, एंड आई प्रॉमिस यू, उन 2 आदतों के चक्कर में 4 आदतें तुम्हारी सुधर जाएंगी। 4 आदतें तुम्हारी सुधर जाएंगी। अगर तुम गाली नहीं देना, इस पे काम करोगे ना, तो लोगों से अच्छा व्यवहार अपने आप तुम्हारा जो है वो सुधर जाएगा। मेरे को क्या है, ड्राइविंग मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। मैं सबसे ज्यादा अपशब्द कहाँ यूज करता था? ड्राइविंग के समय, खास करके ट्रैफिक की ड्राइविंग के समय। कोई ऐसे साइड से निकाल दे, इधर से आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, इस टाइप का। और मेरी वाइफ बहुत परेशान होती थी। तो अगेन लाइक आई सेड, वर्क ऑन 1 or 2 हैबिट्स। मैं तो क्या बोलता हूं, एक अच्छी आदत जो लगानी है उस पे काम करो, और एक बुरी आदत जो छोड़नी है उस पे काम करो। सिर्फ 2 पे काम करो, और आप देखोगे आपकी 4 आदतें ये हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ विल पावर के बेसिस पे उसको छोड़ूंगा, दैट इज विल पावर और मोटिवेशन, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म, उसका असर बहुत 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 टेम्पररी रहता है, बहुत टेम्पररी रहता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। इसको किस लेवल तक लेकर के जाना है, ठीक है। और आपको याद होगा, आज शिल्पा मैम, आज आज पता नहीं आज आई हैं या नहीं आई हैं। डॉक्टर शिल्पा मैडम से मेरी बातचीत हुई थी कि सर कितने दिन में, कुछ लोग कहते हैं 21 दिन में आदत लगती है, 66 दिन में आदत लगती है। नो नो, 21 66 कुछ नहीं होता। जितनी रिपीटेबिलिटी रहेगी उतनी जल्दी आदत लगती है, ठीक है। सो सो अगेन मोटिवेशन, और इसीलिए आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे ajayshesh.in, वहां पे सबसे सामने आपको एक वीडियो मिलेगा, व्हाई आई हेट मोटिवेशनल स्पीकर्स। व्हाई आई हेट मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है। क्यों मुझे नफरत है मोटिवेशनल स्पीकर्स से। एक जमाने में मैं खुद हुआ करता था, मैं खुद हुआ करता था, और मैं खुद वो फॉलो नहीं करता था। अब मेरी ओरेटरी अच्छी है तो लोग तालियां बजाते थे, बट मैं वो खुद फॉलो नहीं करता था जो मैं स्टेज पे बोला करता था। सो मोटिवेशन एंड विल पावर, दीज आर द लोएस्ट। मेरा मतलब ये नहीं कि विल पावर अच्छी बात नहीं, शुरुआत तो विल पावर से ही होगी,
शुरुआत तो मोटिवेशन से ही होगी। मैंने कहा, मैं नहीं कहता ये बुरी चीज है। मेरा कहने का मतलब है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर जो एक्शन स्टेप्स नहीं बताता और सिर्फ ओरेटरी के दम पे, आई हेट दोस पीपल। तो आप समझो मैं क्या कहने, दीज आर द लोएस्ट पावर। इसका जो है वो लोएस्ट पावर रहता है। अब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको डेवलप करना है हैबिट में, जिसका मीडियम पावर रहता है। मोटिवेशन और विल पावर को हैबिट में कैसे कन्वर्ट करना, ये पिछले हफ्ते का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया। ठीक है। फिर इस आदत को रिपीट, रिमाइंड और रिपर्पस अलग अलग तरीकों से, अगेन पिछले हफ्ते का सेशन देखिएगा, पिछले थर्सडे का मैंने आपको बताया था, मेरे को हफ्ते में, एक हफ्ते में मतलब 7 दिन, संडे से सैटरडे तक 11 एक्सरसाइज सेशंस करना है। रोज 2 एक्सरसाइज सेशंस, तो हफ्ते के होते 14। मैं मैक्स टू मैक्स 3 छोड़ सकता हूं। 11 एक्सरसाइज सेशंस करने ही है मुझे हर हफ्ते। और उस चक्कर में न जाने कितनी सारी और अच्छी आदतें लग गई मुझे, और उसको मैंने क्लब किया है अच्छे टॉक्स सुनने के लिए और ये सब करने के लिए। इसका थोड़ा हाई पावर रहता है। और अंततः ये जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो यह आदत से कहीं ऊपर चली जाती है। जब ये आपका रेपुटेशन बन जाता है तो आपके आइडेंटिटी से कहीं ऊपर चला जाता है। बच्चन साहब, क्या हम बोलेंगे बच्चन साहब को आपकी आदत है सही समय पे आने की, विनम्रता की, इनकी क्या उनको आदत है? नो। आदत से कहीं बढ़ के इट इज हिज आइडेंटिटी, इट इज हिज रेपुटेशन, ही इज अ पर्सन लाइक दैट। डोंट से नहीं नहीं मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, या मैं स्मोकिंग नहीं करता, या मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। मेक इट योर आइडेंटिटी। आई एम नॉट अ पर्सन हु स्मोक्स। क्या मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो स्मोकिंग करता? अब वो आइडेंटिटी हो गई, वो रेप्यूटेशन हो गई। तो गलत सही आदत अडॉप्ट करना है या गलत आदत छोड़ना है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं कोई मैनेजमेंट का फंडा लेकर के ना अगले 4 सेशंस आपके साथ बिता सकता था, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात होता। बुरी आदतों के कारण वो आप सुन तो लेते लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं करते। इसीलिए मैंने सोचा कि ये 4 सेशंस इंप्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करता हूं। ठीक है। तो अगेन ये हुई बात, ये जब आपकी आइडेंटिटी और रेपुटेशन जो है वो हो जाता है। तो पहले शुरुआत होती है मोटिवेशन, विल पावर से। उसके बाद आदतें। क्यों आदतें? क्योंकि आदतें इजीली रिवर्स भी हो जाती है। पर जब आप रिपीट करते हो, रिमाइंड करते हो, रीपर्पस करते हो, रीपर्पस यानी क्या? रीपर्पस यानी मेरा जो वॉकिंग टाइम रहता है या एक्सरसाइज का टाइम रहता है, उसमें ईयरफोन लगा करके मैं टोनी रॉबिन्स को सुनता हूं, जहां पे वो अलग अलग तरीके बताते हैं। या मैं सिद्धार्थ राजशेखर को सुनता हूं, या वो लगा करके जब मैं ओपरा विनफ्रे को सुनता हूं। ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं चलता वो एक्सरसाइज का 45 मिनट कहाँ चला जाता है, या रात की एक्सरसाइज का, शाम के एक्सरसाइज का 45 मिनट कहाँ चला जाता है। और उस चक्कर में मैं 11 इंस्पिरेशनल सेशंस भी सुन लेता हूं, 11 सेशंस ऑफ एक्सरसाइज के साथ साथ। अब अंततः जब वो मेरी रेपुटेशन बन जाएगी तो मुझे कुछ जो है, अब मेरी आइडेंटिटी और रेपुटेशन जब ये बन जाएगी तो फिर अगेन वो आदत की बात ही नहीं रहेगी। सो दिस इज द पावर। इसको आप नोट कर लो, इसको आप लिख लो। तो याद रखो, सिर्फ मोटिवेशन एंड विल पावर से कुछ नहीं होता। अब हम आते हैं की स्टोन हैबिट्स और कॉर्नर स्टोन हैबिट्स। कौन सी 3 आदतें ऐसी हैं, 3 आदतें ऐसी हैं जो बाकी हर आदत को कंट्रोल करती है?
3 आदतें ऐसी, ठीक है, 3 ऐसी यूनिवर्सल आदतों पे बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, ये आदत जो सब में होनी ही चाहिए, आप चाहे किसी भी धंधे में हो, आप चाहे कुछ भी ये करते हो, वो 3 आदतें जो आप में होनी ही चाहिए, कॉर्नर स्टोन या की स्टोन। की स्टोन मतलब क्या है पता है आपको? कोई भी बिल्डिंग जो खड़ी रहती है ना, पहले जो बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, बड़े बड़े वो पहले जब वो बनाए जाते थे, ठीक है ना, तो एक मुख्य पत्थर रहता था, बहुत बड़ा पत्थर, समझ लीजिए 500 मीटर, आधा किलोमीटर बड़ा पत्थर, और उसके ऊपर में वो दुर्ग बनता था या वो किला बनता था। आजकल तो हम क्या करते हैं, आजकल हम लोग उसी को कंक्रीट का बना देते हैं और उसके ऊपर में बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, ऐसी 3 आदतें, 3 कॉर्नर स्टोन हैबिट्स जो कि सब में होनी ही चाहिए, और वो आदतें हैं तो बाकी सभी आदतें, वो दिस आर द रूट हैबिट्स, वो आदतें हैं तो सभी आदतें हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर में मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं कुछ सोच के आया नहीं हूं, हो सकता है मैं पहले से सोच लेता, लिख लेता और आपको बताता ये है वो, लेकिन नहीं, वी वांट अ डिस्कशन हियर। चलिए 5 हाथ उठे हुए हैं, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से वो आदत जो बाकी सभी अच्छी आदतों की जननी है, उनकी मां है, ठीक है। चलिए एक एक करके सुनते हैं और एक करते हैं। सीए गौरव अग्रवाल, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब आप मैं आपको बात करने को बोलूं तब बोलिएगा। सीए गौरव अग्रवाल, और मैं किसी एक को मैं जिम्मेदारी दूंगा, विक्रांत मैं तुमको जिम्मेदारी दे रहा हूं, सब लोग जो जो आंसर दे रहे हैं उसको नोट करते चलो, हम फिर फाइनल 3 सिलेक्ट करेंगे। इज इट ओके विक्रांत? यस सर, ओके। हाँ ओके। सीए गौरव अग्रवाल बोलिए। सर पंक्चुअलिटी मेरे हिसाब से पंक्चुअलिटी, कीस्टोन। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मतलब देखो, पंक्चुअलिटी के पीछे कितनी सारी अच्छी आदतें है। इज इट राइट गौरव अग्रवाल जी? करेक्ट सर। आदमी पंक्चुअल वैसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, आदमी पंक्चुअल कब हो सकता है? वाह क्या बात कही है, मुझे तो लगता है 3 बहुत कम हो जाएगा। अब गौरव अग्रवाल ने कही पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी बहुत गहरी चीज है। आदमी पंक्चुअल कब हो सकता है? जब उसके पीछे 4-5 अच्छी आदतें हो। चलो विक्रांत ने नोट कर लिया। सत्य प्रकाश जी आपके हिसाब से आदत बताइए, कोई एक आदत जो आपके हिसाब से बहुत 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 जरूरी है। सर जो कहें वही करें, जो करें वही कहें। ओके ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे? वॉक योर टॉक, जिसको हम बोलते हैं। जुबान पर कायम रहना सर। हाँ चलिए, ओके वंडरफुल। दर्शन निहाल जी आप बोलिए। सर मैंने तो 3 बातें लिखी हैं, तो कीप योर वर्ड्स एंड कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, कमिटमेंट, दूसरा कंसिस्टेंसी है, और तीसरा है डिसिप्लिन। ओके, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इसमें से लेते हैं, क्योंकि बाकी जो दोनों ने उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। देखिए कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का ही एक हिस्सा है, पर चलिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नोट कर लिया। चमोली जी आप बताएं, कॉर्नर स्टोन या की स्टोन हैबिट जो कि होनी ही चाहिए किसी भी व्यक्ति में। सर मैंने 3 गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने 3 पॉइंट लिखे थे सर। आई थिंक डिसिप्लिन आप ले चुके हैं, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। ओके, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, ओके। प्रदीप जी बोलिए। सर नंबर 3 चीज लिखा है, इंटीग्रेशन, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। इंटीग्रेशन यानी वही डिसिप्लिन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, और बताइए? डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, ओके चलिए, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। चलिए विक्रांत, एनीथिंग टू ऐड? Yes sir, the most important thing I feel it is taking care of your mind and soul, having a Okay. daily routine of doing meditations or something which is keeping you centered throughout the life. Okay, okay, so you are talking about the daily discipline, right? No, I'm not talking about daily discipline. I'm talking Okay. about your spiritual strength, which Okay. needs to be worked upon everyday basis by doing certain practices. Okay, so indirectly you are talking about mental, spiritual health, etc.
राइट? Yeah. क्योंकि हमको वी हैव टू पुट इट डाउन टू मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट? ओके, वंडरफुल, ये नोट कर लिया। चलिए मैं बस अब 2-3 और ले पाऊंगा। श्याम एनर्जी, ओके बोलिए। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी डिसिप्लिन आ गया, वो ऑलरेडी हमने ले लिया है। थैंक यू श्याम एनर्जी। दिलीप जी, अरविंद मेहरिया जी बोलिए। Sorry, reading books. रीडिंग बुक्स, ओके। टेकिंग नॉलेज, ओके। one more thing. टेकिंग नॉलेज, ओके। Friendship with Increasing- friendship चलिए। with successful people. हाँ, ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए अब मुझे सिर्फ एक हैबिट, एक आपके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताइए। मेरे ख्याल से किसका हाथ उठा हुआ था जो अभी मैंने क्लिक किया? फोकस। ओके, फोकस अभी जो है हमको पता चला। वालजी भाई बताइए। सर मैं सबसे पहले मैं तो मानता हूँ कि सुबह टाइम पे उठना और उसके टाइम बाद पे जो भी उठना, time to time अर्ली करना है। राइजिंग, 5 AM क्लब का मेंबर बनना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पवन सारस्वत जी, कोई एक चीज बताइए, कोई एक चीज। मैं सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन के आगे सेल्फ लगाना चाहूंगा, उसमें सब कुछ समा सेल्फ जाता है, मेरे को डिसिप्लिन, ऐसा लगता सेल्फ है। डिसिप्लिन में सब Self-discipline, कुछ है, सब कुछ समा जाता है इसमें। सब कुछ समा जाता है। ओके, वंडरफुल। शिरीष अग्रवाल जी बोलिए। सर प्रोक्रेस्टिनेशन को सबसे पहले हटाना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना यानी बेसिकली, ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन का अपोजिट क्या होगा, कोई बता सकता है? चलिए उसको हम डिसिप्लिन मेंटेन करना सर, डिसिप्लिन। टालम टोली। ओके, टालम टोली हटाना, डिसिप्लिन। ओके, आईफोन बताइए। आईफोन, अब आपका नाम मुझे आईफोन ही यहाँ पर दिख रहा है। शेव्ड हेड, द पर्सन, जेंटलमैन विद शेव्ड हेड। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सुनील चौधरी, चलिए एक आखिरी अपन लेते हैं। हर चीज को हल्के में लेते हैं सर, उसको हाँ, मोटा मोटा केयरलेसनेस बोलते हैं। केयरलेसनेस, ओके। हर चीज को हल्के में लेना, केयरलेसनेस मतलब हर चीज को हल्के में लेना मतलब कुछ भी, किसी भी चीज को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो प्रायोरिटाइज करना। सो नाउ वी हैव अ वेरी हेल्दी, अ वेरी गुड लिस्ट ऑफ सम हैबिट्स। अब मुझे बताइए विक्रांत कपूर, एक एक करके आप पढ़िए और इसका निचोड़ इसका निकालेंगे, जिसमें सबने जो कहा उन सब का निचोड़ उसमें आ जाए। ऐसे 3 शब्द हम यहाँ पर लेंगे। तो अब मुझे बताइए सर पहला जो 3 था keystone हैबिट्स, पहले आप सिर्फ पढ़िए उसको क्या क्या है सब। या सर पंक्चुअलिटी, वॉक योर टॉक, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, integrity, meditation, knowledge, focus, waking up early, 5 AM club, self-discipline, and prioritizing the things. प्रायोरिटाइजिंग अगेन, कौन सा थीम हर जगह वहां पर आ रहा है? एक थीम है जो हर जगह आ रहा है। इफ यू टॉक अबाउट, एक थीम ऐसा है जो हर जगह आ रहा है उसमें, जो जिस वर्ड से हम ले सकते हैं। कमिटमेंट मतलब क्या है? अगेन मेरे हिसाब से जो ये आ रहा है, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी कौन सा? सेल्फ डिसिप्लिन। कमिटमेंट में सारी चीजें आ जाएगी। अगर आप कमिटमेंट आपकी है भी आ जाएगी, भी आ जाएगी। यस, इसमें कमिटमेंट वगैरह सब इसमें जो है वो आ जाएगा। ओके, कोई और? अब बाकी का फिर से पढ़ो एक बार विक्रांत, और हमको जो है वो दूसरे और तीसरा आ जाएगा। बताइए सर वापस पढ़ूं? हाँ, वापस पढ़ो। So starting from punctuality, walk your talk, consistency and discipline, honesty and dedication, integration, meditation, knowledge, focus, waking up early, and self-discipline, and prioritizing the things. Again, walk the talk, right? Honesty, ये वो दूसरी चीज जो यहाँ पर एक ओवरऑल थीम जो आ रहा है
जो आप ही लोगों ने किया, ये मैं कभी कोई सोच के नहीं आया था, रिमेंबर, इज द इंटीग्रिटी, यानी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी बोलते हैं। किसी ने कहा था ना, जो कहा है वो करो और जो करा है वो कहो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी? यहां पर मैं लिखता हूं ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में ये वर्ड्स ना बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी मतलब क्या और इंटीग्रिटी मतलब क्या? ऑनेस्टी मतलब जो किया वैसा आपने अगर कहा, ठीक है, तो वो एक चीज है। और इंटीग्रिटी मतलब जो मैंने कहा वैसा मैंने अगर किया तो आई एम इंटीग्रिटी। अगर मुझसे गलती हो गई, आपके घर आया और ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास, और मैंने आपको बताया कि भाई यार गलती से मेरा वो तुम्हारा ग्लास टूट गया, आई एम ऑनेस्ट। मुझसे कुछ गलती हुई और मैंने वो स्वीकार किया, मैंने बताया, तो आई एम ऑनेस्ट। इंटीग्रिटी मतलब जो मैंने कहा और वैसा मैंने किया। मैंने कहा आज शाम तक ये काम हो जाएगा और शाम तक मैंने वो किया, ठीक है। वो इंटीग्रिटी है मुझ में कि जो मेरे शब्द हैं वो अपना शब्द को टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। ईमानदारी और प्रामाणिकता, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमको दूसरा कीस्टोन हैबिट मिल गया। फिर से एक बार पढ़ो और अब हम अपना तीसरा ले लेंगे। पढ़ो। मैं नीचे से अब शुरू करता हूँ। प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, सेल्फ डिसिप्लिन, 5 AM क्लब, फोकस, knowledge, meditation, integration, honesty and dedication, consistency and discipline, walk your talk and punctuality. ओके, सो देखो 5 AM क्लब किस लिए? अपग्रेडेशन के लिए। 5 AM क्लब किस लिए? सुबह रीडिंग के लिए, उसके लिए। तो अगेन अब ये जो तीसरा जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कशन में ज्यादा समय नहीं गवाना चाहता, इज रेगुलर अपग्रेडेशन। रेगुलर अपग्रेडेशन किसमें? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। उसमें सुबह उठना, ये वो सब जो है ये आ जाता है। तो नॉलेज भी तो आ सकता है ना? यस, अपग्रेडेशन वही है ना, मेंटल अपग्रेडेशन इज नॉलेज। बिल्कुल सही कहा आपने। अगेन देखिए, शब्द बहुत सारे हैं, इन सब का पूरा निचोड़ का निचोड़ है ये सत्व है। सत्व, तुलसी का सत्व है। वो तुलसी का सत्व है ना, एक बूंद जो होती है तुलसी की, तुलसी के सत्व की एक बूंद जो होती है वो 25 पत्तों के बराबर होती है। तो अगेन अपग्रेडेशन किसमें? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ये तीन चीजें जो ऐसा है, ये हैबिट्स हैं जो हमको एडॉप्ट करनी ही चाहिए अगर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, सब करना है, ये करना है। तो आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा कि जो हम थर्सडे को सीखते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये करें। ये उसका बेस जो है ये अभी चल रहा है। अब मुझे बताइए, ठीक है, कि 3 कीस्टोन हैबिट्स टू गेट रिड ऑफ। कौन सी 3 गंदी आदतें हमको छोड़नी ही पड़ेंगी? कौन सी 3 गंदी आदतें हमको छोड़नी ही पड़ेंगी? ठीक है, तो अगेन इन्हीं का अपोजिट जो है, इन्हीं का अपोजिट जो है, ये 3 आदतें आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। 3 कीस्टोन हैबिट्स टू अडॉप्ट, 3 कीस्टोन हैबिट्स टू गेट रिड ऑफ। कौन सी 3 गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी? मेरे ख्याल से ये 3 गंदी आदतें जो हमको छोड़नी पड़ेंगी, जो मैंने कही थी कि हर गंदी आदत इज रिलेटेड टू टाइम वेस्ट, ठीक है, या वो गंदी आदत विच इज रिलेटेड टू मनी वेस्ट, और वो 3 गंदी आदतें, वो कुछ गंदी आदतें विच इज रिलेटेड टू हेल्थ लॉस। क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करना आपने छोड़ दिया, पैसा वेस्ट करना आपने छोड़ दिया, और हेल्थ लॉस अगर आपने छोड़ दिया, तो आप जिंदगी में उस
सब कुछ जो है वो पा सकते हैं। So 3 keystone habits to get rid of are these 3. मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको चाहिए आज के सेशन के स्लाइड्स वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा। एंड अगेन ये जो इसमें आप देख रहे हैं, ये जो आप इसमें देख रहे हैं, द हैबिट ऑफ फॉलो अप, ठीक है, ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, रेगुलर अपग्रेडेशन, ये जो है द हैबिट ऑफ फॉलो अप। याद रखिए, एक सेंटेंस लिखिए, riches are in the follow up, management is in the follow up, ठीक है, सक्सेस इज इन फॉलो अप मतलब वही डिसिप्लिन में उसको फॉलो अप करना। मैनेजमेंट, सक्सेस एंड रिचेस यानी पैसा, रिचनेस या पैसा। सो द कल्चर ऑफ फॉलो अप एंड अकाउंटेबिलिटी। पर मुझे एक बात बताइए, ठीक है, द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? उसकी टीम। किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा एसेट होता है उसकी टीम, क्योंकि टीम के बगैर कुछ नहीं होगा। और दूसरा, हिज एबिलिटी, हिज हैबिट ऑफ फॉलोइंग अप, फॉलो अप करने की आदत। और हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? कोई भी एंटरप्रेन्योर एवरेज क्यों रह जाता है? क्योंकि वो डिसाइड कुछ करता है, प्लानिंग कुछ करता है, स्ट्रैटेजी शीट बनाता है, बड़ी बड़ी चीजें करता है, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन उसका फॉलो अप ही नहीं करता। क्यों फॉलो अप नहीं करता? क्योंकि फॉलो अप एक टिपिकल रेड जोन एक्टिविटी है, और रेड जोन में वो जाता ही नहीं, वो तो येलो जोन में घुसा रहता है। येलो जोन में फॉलो अप नहीं होता है भाई।